जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि साउथ ईस्ट रेलवे बिलासपुर के द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले सभी के मन में ये डाउट होता है कि ये अप्रेंटिसशिप क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अप्रेंटिसशिप है ये एक तरह से आप ये मान सकते हो कि जो रेलवे के ट्रैक में या फील्ड में दिए जाने वाला एक तरह का प्रशिक्षण है। इसके द्वारा ना देखो, इसकी अलग से जो वैकेंसी निकलती है रेलवे के द्वारा, इसकी अलग से वैकेंसी निकाली जाती है हर साल। जैसे कि जब भी रेलवे या ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है तो उनके साथ इनका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो फिक्स रहता है। जैसे कि आप मान के चलो कहीं किसी भी जोन से 1000 पोस्ट टोटल में आई तो आप ये मान के चलो कि 100 या फिर 200 पोस्ट इनकी ऑलरेडी फिक्स होगी, जो कि अप्रेंटिसशिप कोर्स कर रखा है जिन्होंने भी। तो आपको ये बेसिक सी जानकारी आपको मिली गई होगी कि अप्रेंटिसशिप क्या है। तो ये एक प्रशिक्षण या डिप्लोमा मान सकते हो जिसकी जो ड्यूरेशन है लगभग 1 से 2 ईयर होती है। किसी किसी फील्ड में ये बहुत से फील्डों में निकाला जाता है, जैसे कि अभी रेलवे में निकाला जाता है। बाकी और मैं आपको बता दूं तो देखो डीआरडीओ में भी निकलते हैं, बीएआरसी में भी निकलते हैं, इसरो में भी निकलते हैं। सभी जैसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है उन सभी में ये जो अप्रेंटिसशिप है वो उसके लिए फॉर्म निकलते रहते हैं। तो आपको बता दिया मैंने कि यह ट्रेनिंग है। और एक बात आप याद रखिएगा, जो भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं अप्रेंटिसशिप में, तो मैं आपको बता दूं कि जो अप्रेंटिसशिप है वो खत्म होने के बाद ऐसा कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है कि आपको गवर्नमेंट या सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल फिक्स नहीं है ये बात। आप यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा वीडियो को, ये हो गई हमारी बेसिक सी नॉलेज और अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अभी का टॉपिक है और हमारी जो देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो लगभग आपको बता दूं कि 548 के आसपास निकाली गई है, जो कि अलग अलग ट्रेड वाइज है। जैसे कि फिटर के लिए, डीजल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कारपेंटर के लिए, ये सभी जो ट्रेड्स है उन सभी के लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इन सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें जाकर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। वही टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी आपको मैंने बता दिया कि 548 है। अब हम चलते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी क्वालिफिकेशंस, एज क्राइटेरिया, ये सभी क्या क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रोक्सीमेट 3 मई यानी कि 2 दिन पहले ही ऑलरेडी हो चुके हैं। भाई हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट इसकी 1 मंथ रखी गई है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 3 जून के आसपास इसकी लास्ट डेट है। भाई एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं या फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल जी हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप सभी इसका फॉर्म तो भर ही दीजिएगा क्योंकि अपन के कोई पैसे तो लग ही नहीं रहे इसमें। अब एज क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। एक पॉइंट अपना आता है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया इसमें जो मिनिमम एज है वो आपकी 15 ईयर होनी चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी लगभग 24 ईयर होनी चाहिए। वहीं एज क्राइटेरिया में आप 1900 यानी कि निवासी से 2008 तक आपका वर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसका फॉर्म आप आसानी से भर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वालिफिकेशन जो कि 10th पास मस्ट होना चाहिए, मतलब कि कंपलसरी आपके पास 10th होना चाहिए। भाई इसी के साथ आपके पास आईटीआई इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि जिस भी ट्रेड या फील्ड में आप फॉर्म अप्लाई करते हो उससे रिलेटेड आपके पास आईटीआई भी होना चाहिए। अब चलते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए ये मोस्ट टॉपिक है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत से लोग नहीं जानते कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जो 10th में जितने भी परसेंटेज बने हैं उनका 50% कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं आईटीआई जो कर रखे हैं उनके नंबर का 50% वेटेज इसमें लिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम मान के चले कि किसी ने 10th में 90%
स्कोर सिक्योर किया है तो उसका 50% यानी कि आपके 45% मार्क इसके, और इसमें भी किसी ने 90 बना रखे हैं तो 45% इसके, यानी कि टोटल मिला के कितने परसेंट हो गए 90%। तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो 50% 10th के हैं और वहीं 50% आपके ITI के हैं। यहां तक अपना जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब चलते हैं इसके बाद और क्या प्रोसेस होने वाली है। तो सेकंड प्रोसेस है आपके पास मेडिकल एग्जाम। तो मेडिकल एग्जाम, हालांकि वहां पे किसी तरह का मेडिकल एग्जाम नहीं होगा, आप किसी जो अधिकारी है या चिकित्सा अधिकारी है उससे अपना मेडिकल एग्जाम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और वहीं पे इसको प्रोवाइड करवा सकते हो। इसी के साथ अब हम चलते हैं कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या है अप्रेंटिसशिप करने वाले से। भाई कर तो कोई भी लेगा, पर इसके बेनिफिट भी तो जानने चाहिए ना कि बेनिफिट्स क्या क्या है। तो बेनिफिट्स मैं बता दूं आपको कि ये जो इसकी ड्यूरेशन है वो लगभग 1 ईयर से 2 ईयर होती है। तो यदि 2 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर की होती है, तो इसके दौरान जो फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड है वो लगभग 8 से 10 हजार के आसपास रखा जाता है। भाई सेकेंड ईयर का जो स्टाइपेंड है वो 8 से 6 हजार के बीच में रखा जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है, जो कि रेलवे डिपार्टमेंट में बनती है। तो क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी इसका जो वैकेंसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो फिक्स है, ऑलरेडी इसकी फिक्स वैकेंसी आती है। अभी लास्ट टाइम भी रेलवे में जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी थी तो उनका आराम से सिलेक्शन, जैसे कि आप ये मान के चलो जनरल का कोई बंदा 60% मार्क पर उसमें ग्रुप डी में सिलेक्शन ले रहा है, तो अप्रेंटिसशिप करने वाले लगभग 40 या फिर 45% मार्क है उस पर अपना सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन सिक्योर कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉफिट है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। हालांकि इसमें टाइम तो लगेगा, पर आप ये मान सकते हो आपके 80% चांस या 90% चांस है कि आप रेलवे में बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हो। कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं ये कि आपके, यदि आप नॉर्मली भी तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये प्रॉफिट था। लास्ट टाइम भी जो ग्रुप डी में वैकेंसी निकली उनमें अप्रेंटिसशिप करने वाले लोग बहुत कम थे, यानी कैंडिडेट्स। तो इस वजह से वैकेंसी जो अप्रेंटिसशिप वाली है वो अपनी ऐसे ही खाली भी निकली थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और किसी तरह का डाउट भी नहीं रहा होगा कि अप्रेंटिसशिप क्या है। बेसिकली एक डिप्लोमा है, प्रशिक्षण मान सकते हो, जो कि हर फील्ड के क्षेत्र जैसे कि इसरो वगैरह, DRDO आदि, इग्नू वगैरह जो भी सब है, जिसमें भी जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, गेट, वेल, ये सब सेल, इनमें भी अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म है वो निकलता रहता है। तो आप सभी यदि इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसकी जो डेट्स हैं उनको याद रखिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।